फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षण मैथ्स में। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 12 भौतिकी का जो आपका पहला चैप्टर है कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, इसी के बारे में आपको हम इसके अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक हैं सभी को आपको हम बारी बारी से करके बताएंगे। तो देखिए हमारे पास जो बुक है ये आपका कुमार मित्तल की एनसीईआरटी बुक है, जिसमें आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो पहला चैप्टर का नाम दिया गया वो कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। और आप अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसमें चैप्टर का नाम कुछ और हो सकता है, जैसे आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको टॉपिक आपको सेम टू सेम मिलेंगे, ठीक है। आपका चाहे तो आपकी अरिहंत की बुक हो या किसी और राइटर की बुक हो, ठीक है, उससे हमसे नहीं लेना देना। आप कोई एक बुक लेकर चल सकते हैं। टॉपिक जो आपको मिलेंगे, आपको चाहे जो टॉपिक आपके कुमार मित्तल की बुक में होंगे वही टॉपिक आपके अरिहंत की बुक में होंगे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक आपको सेम टू सेम मिलेंगे। तो देखिए इसमें आपका जो हमारे पास इसका पहला आपका जो हमको पढ़ना है वो आपका डिफिनेशन हमको पढ़ना है, वैद्युत आवेश क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला है वैद्युत आवेश तथा प्रकार, दूसरा वैद्युत आवेश के मूलभूत कण, तीसरा आपका क्या है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक यानी इन्हीं 3 टॉपिक को आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम करके बताएंगे, तो आपको बढ़िया से समझ लेना। तो आप पहले हेडिंग करेंगे वैद्युत आवेश तथा प्रकार, ठीक है। पहला हेडिंग आपको करना है साथ साथ में वैद्युत आवेश, यानी इंग्लिश में बात करें तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इसे बोलते हैं, ठीक है। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा आप 2 तरीके से दे सकते हैं। पहले तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जिस मूल कण की उपस्थिति से वस्तुओं में अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं वैद्युत आवेश बोलते हैं। इससे किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, और क्यू बराबर क्या होता है Ne होता है, यानी N क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा पहले आप इस तरीके से दे सकते हैं कि जिस मूल कण की उपस्थिति से वस्तुओं में अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं वैद्युत आवेश बोलते हैं। दूसरी परिभाषा आप इस तरीके से दे सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं वैद्युत आवेश बोलते हैं। तो दोनों परिभाषाएं से आप वैद्युत आवेश की डिफिनीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला हमने आपको बताया कि जो पहली परिभाषा इसकी होती है, जिस मूल कण की उपस्थिति में, जिस मूल कण की उपस्थिति से वस्तुओं में अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं वैद्युत आवेश कहते हैं। और दूसरी डिफिनेशन हमने आपको बताया कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं वैद्युत आवेश बोलते हैं। तो आप दोनों परिभाषाओं में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। तो ये परिभाषा कुछ ज्यादा सुटेबल है लिखने में। जैसे हमने आपको पहला इस तरीके से बताया कि जिस मूल कण की उपस्थिति से वस्तुओं में अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं वैद्युत आवेश बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये परिभाषा सुटेबल ना लगे तो आप दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं
कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे आप क्या बोलेंगे, वैद्युत आवेश बोलेंगे। तो दोनों परिभाषाएं हम नहीं लिखेंगे, आप उसमें से किसी एक को लिख सकते हैं। इसे आप किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो क्यू बराबर क्या होता है, NE होता है। क्यू बराबर आपका क्या होता है, NE। और जहां N बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N बराबर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, ठीक है। और E जो आपका स्मॉल ही होता है, यह आपका होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसके बराबर होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो अब यहां से आपको वैद्युत आवेश समझ में आ गया होगा कि वैद्युत आवेश किसे कहेंगे और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ये किसके बराबर होता है। तो वैद्युत आवेश Q बराबर होता है NE, यानी आवेश बराबर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और जहां N बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, और E आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक दशमलव माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, माइनस में होता ही है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आपके होते हैं। अब इसमें इसके प्रकार की बात करें तो इसमें देखिए आपके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। तो वैद्युत आवेश के अगर प्रकार की बात करें तो इसमें दो आवेश होते हैं। एक तो आपका होता है धनात्मक आवेश। इसके प्रकार की बात करें तो ये आपका क्या होता है, इसमें एक आपका होता है धनात्मक आवेश और दूसरा आपका क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। तो इसके दो यानी ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है धनात्मक आवेश और दूसरा आपका क्या होता है ऋणात्मक आवेश। इसी के अंतर्गत आपको हम वैद्युत आवेश के मूलभूत कण क्या होते हैं। तो इसमें देखिए दूसरा आपका वैद्युत आवेश के मूलभूत कण, तो इसमें क्या होता है, एक आकर्षण और दूसरा आपका क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब आकर्षण कहाँ होता है, कहाँ प्रतिकर्षण होता है, उसको समझ लेना है। जैसे अगर हमारे पास एक प्लस चार्ज है, यानी एक प्लस आवेश है, और दूसरा हमारे पास क्या है, माइनस आवेश है, तो इनके बीच क्या होगा, इनके बीच ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी अगर दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो उनके बीच जो बल लगता है वो आपका कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। यानी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, आकर्षण होता है। यहाँ पर क्या होता है, आकर्षण। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो आपका क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ये आपको हम वैद्युत आवेश के मूलभूत कण में बता रहे हैं कि इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार इसके मूलभूत कण होते हैं। पहला आपका आकर्षण होता है, दूसरा आपका क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो अगर दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक आपका प्लस चार्ज है, दूसरा आपका माइनस चार्ज है, ठीक है, तो इनके बीच जो लगेगा वो आपका आकर्षण लगेगा। अगर बल की बात करें तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आपका क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। यानी ये कह सकते हैं कि दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब एक प्रतिकर्षण की बात कर लें तो प्रतिकर्षण में क्या होता है, अगर हमारे पास ये प्लस चार्ज है और ये भी हमारे पास क्या है, प्लस चार्ज है, तो इनके बीच जो बल लगेगा, अगर आपसे कोई पूछे कि इनके बीच कौन सा बल लगेगा, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्योंकि दो समान प्रकार के आवेश जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर दूर हटाते हैं। तो दो समान प्रकार के आवेश चाहे वो आपके प्लस प्लस हो या आपके माइनस माइनस हो, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं,
ठीक है। तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आपका क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत आवेश क्या होते हैं और वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें हमने आपको बताया कि वैद्युत आवेश के मूलभूत कण क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको ये आपके पहला टॉपिक और दूसरे टॉपिक के बारे में हमने आपको बता दिया। तो एक बार फिर से आपको रिपीट करवा लेते हैं। हमने आपको वैद्युत आवेश की परिभाषा दो प्रकार से बताएं, दो प्रकार से आप लिख सकते हैं। पहला, तो जिस मूल कण की उपस्थिति से वस्तुओं में अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश बोलते हैं। और दूसरा हमने आपको बताया कि आपको इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ में, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश बोलते हैं। और हमने आपको बताया था कि वैद्युत आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो क्यू बराबर क्या होता है, एनयू होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और हमने ये भी बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होता है। फिर दूसरे पर हमने आपको बताया था कि वैद्युत आवेश के मूलभूत कण क्या होते हैं। तो आपके दो प्रकार के कण होते हैं मूलभूत कण, पहला आकर्षण होता है, दूसरा आपका क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो उनके बीच जो बल लगता है वो आपका क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और अगर दो समान प्रकार के आवेश हैं, जैसे प्लस प्लस हो गए, माइनस माइनस होंगे, माइनस माइनस हो गए, तो उनके बीच जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, वो दूर हटाते हैं। ठीक है, तो यही घटना आपका माइनस माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये माइनस माइनस चार्ज है तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आपका क्या, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल आपका ये लगेगा। ठीक है, तो आपको समझ लेना है कि दो समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण बल लगता है और दो विपरीत प्रकार के आवेश में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। अब इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे आपके वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो पहले इसको हम यहाँ से इसको रब कर देते हैं। तो इसको रब, तो देखिए अब आपको अगला टॉपिक पढ़ना है, आवेश संरक्षण का नियम पढ़ना है। अभी तक हमने आपको दो टॉपिक के बारे में बता दिया, तीसरा टॉपिक आपको लिखना है हेडिंग करके। तीसरा टॉपिक आपको करना है कौन सा, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो देखिए आवेश संरक्षण का नियम ये होता है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बात को समझिएगा, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु को स्थानांतरित होते हैं, यानी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है, या ना तो उत्पन्न किया जाता और ना ही नष्ट किया जाता। यानी ना तो इसको आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आप इसमें क्या होता है, यानी इसमें क्या होते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर केवल हस्तांतरित होते हैं। ये आपका क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम होता है। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जाता है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जाता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऐसे लिखना आपको। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण किया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण
किया जा सकता है, यानी कह सकते हैं कि एक दूसरे पर ट्रांसफर हो सकते हैं, किया जा सकता है, किया जा सकता है। यही आपका क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम होता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वस्तु क्या है, कांच की छड़ है। ये हमारे पास क्या है, कांच की छड़ है, कांच की छड़। और दूसरी वस्तु हमारे पास क्या है, रेशम। रेशम आपको समझते होंगे, ठीक है, रेशम है। अगर हम इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की हानि होगी। तो जितना कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन की हानि होगी उतने इलेक्ट्रॉन किसमें, यानी रेशम को उतने इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा। ऐसे समझो, दोनों को आपस में रगड़ने से क्या होगा, कांच की छड़ की हानि जितनी होगी उतने इलेक्ट्रॉन, कांच की छड़ से जितने इलेक्ट्रॉन की हानि होगी उतने इलेक्ट्रॉन का लाभ रेशम को मिलेगा। यानी आप ये कह सकते हैं, तो आप यहां से स्पष्ट समझ सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, इसमें आवेश ना तो उत्पन्न हुआ और ना ही नष्ट हुआ, केवल क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हुआ। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल ट्रांसफर हुआ है, ना तो ये उत्पन्न हुआ ना ही नष्ट हुआ। हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम समझाया कि अगर कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन की हानि होगी। तो जितना कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन की हानि होगी उतना आपको इलेक्ट्रॉन का लाभ रेशम को मिलेगा। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का, इसमें आवेश ना तो उत्पन्न हुआ ना ही नष्ट हुआ, केवल क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हुआ है। तो आपको ऐसे समझ लेना है कि आवेश संरक्षण का नियम यह होता है कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, केवल आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये ही आपका आवेश संरक्षण का नियम होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको कूलाम्ब का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हमने आपको यहाँ से हमने 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। एक पहला आपका वैद्युत आवेश तथा प्रकार, दूसरा आपका वैद्युत आवेश के मूलभूत कण, तीसरा हमने आपको बताया वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम हमने आपको बता दिया। ठीक है, हालांकि हमने आपको कुमार मित्तल की बुक से जितने भी आपके अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर, यानी इसके जो न्यूमेरिकल की बात करें तो 22 तक हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। हमने पहले इसमें इसको हमने बताया था कि आपका वैद्युत आवेश तथा प्रकार क्या होते हैं, वैद्युत आवेश के मूलभूत कण क्या होते हैं, लेकिन उसमें कुछ लाइटिंग प्रॉब्लम होने के कारण वो वीडियो को हमने वहां से प्लेलिस्ट से हटा दिया है। तो जहां तक वहां लाइटिंग सुविधा उसमें नहीं तो उसको हम वहां तक पढ़ा देंगे, यानी जहां तक उसमें देखेंगे कि लाइटिंग सुविधा अच्छी नहीं प्रॉपर, तो उसको उस वीडियो को हमने हटा दिया है। बाकी जहां तक जैसे हमने अच्छी स्थिति पढ़ाया आपको, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया और वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया, तो यहाँ तक लाइटिंग की सुविधा आपका बढ़िया आता है। ठीक है, तो वो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद जो आपका अगला हेडिंग होगा उसमें हम आपको बताएंगे कूलाम्ब का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं। जैसे इसके बाद अगला हेडिंग आप देखिए तो आपका क्या मिलेगा, कूलाम्ब का नियम। ठीक है, तो कूलाम्ब का नियम, और इसमें हम आपको बताएंगे कूलाम्ब के नियम के अंतर्गत ε0 की बीमा, ε0 का आंतरिक मान कैसे निकालते हैं, सब सारी चीज़ों को बताएंगे। हालांकि हमने कक्षा 12 भौतिकी के नाम से इसको हमने प्लेलिस्ट में सेव करके रख लिया, वहाँ हमने आपको ε0 का आंतरिक मान, ε0 का बीमा, ये सब हमने आपको बता दिया। तो आप अगर वीडियो देखना चाहते हो तो वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।